आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब। मेरा पहला सवाल, पैर बोला और सबने सर बताई। जहां पर मैं नहीं हम कहकर लोग जुड़ते हैं, वहां पर इस तरह का विहार बन जाता है जो सभी के लिए एक आदर्श हो जाता है। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय, जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। तो दर्शकों, आज भी हम छत्तीसगढ़ में ही मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के अंबेडकर नगर में एक प्यारा सा विहार है जिसका नाम है नागार्जुन बुद्ध विहार, जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही खूबसूरत विहार है और क्या क्या खूबसूरती इस विहार के अंतर्गत धम्म को लेकर चलाई जा रही हैं, वो सारे कार्य भी हम आपके सामने बताएंगे ही। तो आइए देर नहीं करते, शुरू करते आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा खूबसूरत सा सफ़र। दर्शकों, वक्त है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो कहने की तो ज़रूरत नहीं कि आपको भी हमारे साथ मिलकर करना है। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
भीम। मैं हरीश वाहने नागार्जुन बुद्ध विहार का एक उपासक हूँ। मैं आपको बहुत पीछे ले जाना चाहता हूँ। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे जो वरिष्ठ यहाँ के कार्यकर्ता थे, नागार्जुन बुद्ध विहार के नीचे में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी और वहाँ पर पूरे बिलासपुर के लोग यहाँ आकर पुस्तकें किराए में लेके उसका पठन करते थे। लेकिन जब मैं 1996 में बौद्ध समाज का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ और उसी दरमियान हम लोग नागपुर जाते थे, तो वहाँ मैंने देखा कि बुद्ध धम्म फैलता कहाँ से है। तो वहाँ मैंने महसूस किया कि चिचोली का बुद्ध विहार, दीक्षा भूमि का बुद्ध विहार और भी वहाँ खैरी बुद्ध विहार को मैंने चिंतन किया, मनन किया और मैं वहीं पर संकल्प लिया कि बिलासपुर में भी एक बौद्ध विहार होगा। और क्योंकि यहाँ बताना जरूरी है कि यहाँ संस्कार नहीं हुआ करते थे, तो बौद्ध धम्म से संस्कार चालू करने के लिए हम अपने वरिष्ठ जो हमारे संरक्षक थे तुकाराम नागदवने जी, उनसे हमने निवेदन किया कि आप हमें एक बुद्ध विहार बनाकर दे दीजिए ताकि प्रबुद्ध भारत का निर्माण हो सके और बिलासपुर की सहभागिता हम कायम कर सके। तब उन्होंने सहमति जताई और यह नागार्जुन बुद्ध विहार का नाम नहीं था और वो बुद्ध विहार का निर्माण किए। अब सवाल यहाँ पर यह उठा कि हम बुद्ध विहार का किसी भंते से उसका उद्घाटन करवाएंगे, तो हमारा एक ही कर्म भूमि जो थी दीक्षा भूमि, हम नागपुर गए और वहाँ पर इंदौरा बुद्ध विहार में जाकर हमने वहाँ के कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें एक भंते चाहिए और वो भी भंते सुरई ससई। हम बुके उनको दिए। कैसे आए? तो हमने बताया कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आए, भंते जी हमको बुद्ध विहार का उद्घाटन करवाना है। तो फटाक से वो क्या बोले कि बुद्ध विहार का नाम क्या है, जबकि हमने कोई बुद्ध विहार का नाम नहीं रखा था। तो तत्काल निर्णय लेने की क्षमता हम में आई और मैंने भंते जी से कहा, भंते जी बुद्ध विहार का नाम आप ही के नाम पे है और वो भी है नागार्जुन बुद्ध विहार। बोले हम आएगा, चलो इंदौरा बुद्ध विहार। और वहाँ पर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था और वहीं पर बुलाकर उन्होंने 21 फरवरी 2003 की तारीख दे दिए। और ये जो बुद्ध विहार है, आज देखिए हमारे उसमें जितने संगठन बिलासपुर के हैं वो हमारे बुद्ध विहार को संचालित करने में सब मदद मिलती है। और ये अंबेडकर युवा मंच के द्वारा वो ई लाइब्रेरी का निर्माण किए और ये जो आत्मानंद स्कूल है उसमें 165 बच्चों के लिए भी उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की है। जय भीम। मैं कुणाल राम टेके बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। इस बुद्ध विहार की जो गतिविधियाँ हैं उनके बारे में मैं आपको परिचित कराना चाहता हूँ। बुद्ध विहार में प्रतिदिन शाम की वंदना होती है जिसमें हमारे वरिष्ठ उपासक उपासिकाएं और साथ में सभी बच्चे लोग यहाँ पर प्रतिदिन वंदना लेते हैं। इस विहार में विहार के ऊपरी मंजिल में डॉक्टर अंबेडकर ई लाइब्रेरी है जिसमें प्रतिदिन वहाँ भी बच्चे लोगों का क्लास चलता है, जिसमें जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन बच्चों के लिए हमने वहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनकी वहाँ पर तैयारी कराई जाती है। इसके साथ ही हम 14 अप्रैल बुद्ध जयंती और संविधान दिवस और सावित्रीबाई फुले जयंती, 14 अक्टूबर धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, इस प्रकार के कार्यक्रम करके समाज में बुद्ध और अम्बेडकरी विचारधारा को प्रसारित करने का भी कार्य करते हैं। इसके साथ हमारा एक डॉक्टर अंबेडकर स्कूल है जहाँ पे प्रतिदिन शाम के 100 लगभग 65 बच्चे वहाँ प्रतिदिन निःशुल्क शिक्षा लेते हैं। जय भीम। मैं हूँ देवेंद्र मोडगरे बिलासपुर से और हमारी ये योजनाएं हैं, हमारा जो प्रयास है, पहला तो ये है
जिस प्रकार से भाव ने बताया कि नागार्जुन बुद्ध विहार में प्रतिदिन वंदना के साथ साथ जो पढ़ाई भी होती है बच्चों की, जो निःशुल्क पढ़ाई होती है बिहार के अंदर में, और जो हमारे स्कूल में जो हम निःशुल्क कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छा व्यवहार देना चाहते हैं, अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं, और जो मानव के गुण होते हैं उनसे उनको परिचित कराकर उनके अंदर वो व्यवहार लाना चाहते हैं। मुख्य उद्देश्य ये है। साथ में लाइब्रेरी के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुँचना चाहते हैं जो बच्चे घर में जिनका अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम बच्चों को वो सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं जो बिलासपुर में व्यावहारिक रूप से असंभव है, और इस प्रकार से हम अन्य विविध काम करके एक अच्छा माहौल बिलासपुर में बनाना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज़ जो हमने शुरू की है, विहार के माध्यम से संस्कार का प्रचार प्रसार, हमारे लोगों के अंदर बौद्ध धर्म के संस्कार जागे, वह वैसा व्यवहार करें, हर परिवार जो है विहार से जुड़े, हर संडे को आए। इसके लिए हम एक पत्रिका का भी विमोचन जल्दी कराने वाले हैं, जिसको डोर टू डोर हम बांटेंगे, और हर घर को बिलासपुर के अलग अलग विहार से जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि हर परिवार उस विहार से जुड़े, वहाँ हर संडे को वह वंदा ग्रहण करने जाए अपने परिवार के साथ, और बौद्ध संस्कार अपनाए, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाए। दर्शकों, सवाल जवाब के लिए यहाँ पर उपासक, उपासिकाएं, बालक, बालिकाएं सबके सब मौजूद है। आप देख सकते हैं ये बिलासपुर का, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का दूसरा विहार है जो हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों। और छत्तीसगढ़ की जो कड़ी हमने शुरू की है, ये उसमें इस बार का अंतिम विहार है। नेक्स्ट राउंड में अब आशीष जी हमारे जो छत्तीसगढ़ प्रभारियों कब बुलाते मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी का तो फिलहाल में लास्ट है। और बहुत ही प्यारा विहार है ये, और बहुत अच्छा कार्य चल रहा है जैसे कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं। अब देखना है सवाल जवाब में क्या होता है। आप सब तैयार हैं? क्या बात है, आवाज़ से लग रहा है तैयार है। अब देखना है कितने तैयार हैं। तो चलिए पहला सवाल मैं डाकता हूँ। हमेशा की तरह कोशिश मेरी होती है पंचशील से जुड़ा हुआ। अदिन्न दाना वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी, इसका मतलब ये बच्चे ने पहले हाथ ऊपर कर रखा है। आ जाए ऊपर। जय भीम बेटा। जय भीम। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार सोनवानी। क्या करते हो आप? मैं 10वीं की पढ़ाई कर रहा हूँ। 10वीं की पढ़ाई करते हो। चलो बताइए, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब क्या है? मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। क्या यार, मेरे को लगा तू सही जवाब देगा, तूने तो गलत जवाब दिया ही नहीं। बिल्कुल जोरदार तालियां। बिल्कुल सही जवाब है। मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। चलिए अगला सवाल बच्चों आपके लिए ही है। बाबा साहब का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? आ जाओ भाई। जय भीम। जय भीम। नाम बताओ। मेरा नाम सुजल पारिकर है। क्या करते हो? मैं अभी 9th की पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्या है ये हमारे बहुजन महापुरुषों की तस्वीर है। अच्छा, ये सभी के टी शर्ट पे क्या खास बात है इसकी? ये हमारे ना क्या बोलते हैं, हम ट्यूशन, हमारे जो ट्यूशन है ना उसका एक तरह का लोगो है। अच्छा अच्छा, हमारी पाठशाला का लोगो। ओके। चलो, क्या सवाल किया था मैंने? कि बाबा साहब का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? हाँ, कौन से वर्ष में हुआ था? 1891। हिंदी में बोल पाओगे? हिंदी में नहीं आता मेरे को। अच्छा, कितना फिर से बोलो? 1891। 1891 इसका कहना है। तालियां बजा दी भाई, तालियां बज गई तो सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है। ये बच्चों से सवाल इसलिए किए जा रहे हैं कि यहाँ के बच्चे कितने तैयार हो गए हैं। ये आपको बताना चाहता हूँ कि विहार समिति ने जो भी अलग अलग उपक्रम चलाए हैं, उसी उपक्रम के तहत ये बच्चे जो एक सरी की टी शर्ट पे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो इसी के तहत है। और आप देख रहे हैं कितने चुस्त तंदुरुस्त बच्चे हैं, हर सवाल का जवाब पूरी तरह से दे रहे हैं। चलिए, बाकी के सोच रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, तो चलिए इनका भी नंबर हम लगा देते हैं। बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार कौन से वर्ष में दिया गया था? भाई साहब पहले हाथ ऊपर उठा चुके हैं, आ जाओ जल्दी हाथ ऊपर उठाइए, लेट मत कीजिए। जवाब के लिए हाथ तो बहुत उठ गए, सिर्फ देरी कर दी। इधर आ जाएं साहब। जय भीम। जय भीम साहब। आपका परिचय दें। मेरा नाम है देवेंद्र मोटघरे। जी, क्या करते हैं सर आप? मैं टीचर हूँ। क्या बात है, टीचर से ही बात होगी।
बताएं सर क्या जवाब है। सही जवाब है 1990। कम से कम टीचर से तो सही जवाब आना चाहिए था। आ गया है, बिल्कुल सही जवाब 1990 में दिया गया था। फिर से अगला सवाल, मैंने हिंदू कहकर जन्म अवश्य लिया है लेकिन मैं हिंदू कहकर नहीं मरूंगा, ये घोषणा कौन से वर्ष में गिरी है? पहले से हाथ लेके खड़े हो गए थे बिल्कुल। बजर पहले दबा दिया है। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मेरा नाम लोकेश पूजा बौद्ध है। जी बताएं क्या जवाब है आपका। ये पूरा डेट के साथ बताने के केवल सन बताना है? जो बता सकते हैं बता दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को येवला परिषद में इसका घोषणा किया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन उसमें कतई मरूंगा नहीं। मैं पूरा इतिहास जानते हैं भाई। क्या करते हैं आप? मैं ये बच्चे हैं जिनकी टी शर्ट आप तारीफ कर रहे हैं, उनको बच्चों को पढ़ाता हूँ, निःशुल्क पढ़ाता हूँ। क्या बात है, निःशुल्क पढ़ा, बहुत अच्छा धम्म कार्यक्रम, हमारी मंगल कामनाएं आपके साथ है। चलिए तो दर्शकों देख रहे मजा आ रहा है सवाल जवाब में यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बाबा साहब की शादी कौन से वर्ष में हुई थी? टिक 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 टिक, एक हाथ ऊपर आ जाइए डबल। सर आपका परिचय तो हो गया है, जवाब बताएं क्या है। 1905 में। नहीं सर, गलत जवाब हो गया है। आ जाएं, बहुत देर से हाथ ऊपर कर रहे हैं। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। पूजा लोकेश बौद्ध। जी बताएं क्या जवाब है। 1907। नहीं 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 नहीं, अब ऐसे करते 1 2 3 4 चलने दीजिए, मैं ही बता देता हूँ 1906। 5 और 7 के बीच में 6 रह गया था। ये कैसा हो गया, अली बाबा की कहानी के जैसा हो गया। वो हर दरवाजा बताता जाता था और उसकी पिटाई हो जाती थी। फिर वो क्या सोचता है, एक दरवाज़ा छोड़ देता हूँ, और वो आगे दरवाज़ा बढ़ जाता है और वही दरवाज़ा काम का होता है। ये अंतिम सवाल है, सोच विचार कर दीजिए और बहुत आसान सवाल है। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? बहुत सारे हाथ ऊपर हो गए हैं लेकिन अभी वो बुजुर्ग जो है आ जाए, कोई भी आ जाए, बहुत देर से हाथ ऊपर करने की कोशिश कर रहे हो। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। जी नरेंद्र बौद्ध। जी बताएं क्या जवाब है। महान कारुणिक तथागत बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जो है ऋषिपत्तनम में दिया था। नहीं 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 साहब, सारनाथ ऋषिपत्तनम वही है। सारनाथ, बिल्कुल, बस हमको वो नाम सुनना था। बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब दिया है उन्होंने। चलिए सवाल जवाब मैं इसे यहीं पूर्ण विराम देता हूँ। वक्त है आगे बढ़ने का, बढ़ते आगे। दर्शकों, उपासक और उपासिकाएं खिलाड़ी के रूप में हमारे खेल के लिए शामिल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं वहाँ से शुरुआत हो रही है। अश्विन जी एक बार दिखा दें। ये पूरे के पूरे आप देख रहे हैं, सभी के सब, ये सारे के सारे उपासक उपासिकाएं मौजूद है मेरे साथ उसी गेम के लिए, जिस गेम का हर रात आप करते बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का दीवाना। तो दर्शकों, भीम का दीवाना हम शुरू करने जा रहे हैं, जो सबका मन पसंदीदा गेम है। गेम कैसे, जो लोग नई बार पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, और जो यहाँ पे भी हमारे कुछ लोग हैं यहाँ पर हम पहली बार आए तो इनको भी नियम बता दूं। बड़ा आसान गेम है, कुछ भी नहीं है, सादा सिंपल गेम है। इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा और मेरे कहते से ही इनको कर कर दिखा देना है। जो मेरे कहते से ही कर देगा वो इसका विनर कहलाएगा। क्या कहा, ट्रायल ले लूं? एक ट्रायल ले लेते हैं। इंस्टेंट करना, 1 सेकंड का भी पॉज नहीं चलता, ठीक है? ओके, रेडी? हाँ, कान को हाथ लगाइए। इतने धीरे लगाओगे तो कैसे होगा, नीचे ले लीजिए। पर ओके, चलो ठीक है, फास्ट करना पड़ता इससे भी ज़्यादा। दर्शकों, सभी को मैंने कान छूने के लिए कहा था और सबने छूकर दिखा दिया। भले ही थोड़ा धीरे किया है लेकिन किया सबने है। इसका मतलब
जी हाँ, बिल्कुल सही है कि पहली पहला पड़ाव जो है वो पार हो चुका है। इन्होंने साबित कर दिया है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग दिमागी रूप से विकसित, सामान्य, स्वस्थ, मस्त है और ऐसे ही हम मंगल कामना भी करेंगे और करते हैं। तो शुरू करते हैं भीम का आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर बोला और सर पकड़ा है। आपने बहुत लेट पकड़ा है, उसको कोई मतलब नहीं है। इन सबको पैर पकड़ने के लिए कहा और सबने अपना सर पकड़ा है। ये सर जो है ये पहले पास खड़े रहे और फिर इन्होंने किया है, तो उसको गेम से वैसे ही बाहर हो चुके थे। गेम के रूल ये है कि बोलते से ही होना चाहिए और जो बोलते से हुआ वो आपके सामने है। तो इसका यही मतलब हुआ कि आज भी कोई विनर नहीं है और ना ही कभी कोई हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जय भीम वाले जब जब जय भीम कहते हैं, मैं फिर वही कहूँगा कि जय भीम निकलता है तो यहाँ से निकलता है, और जब यहाँ से निकलता है तो ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। मैं हमेशा क्या कहता हूँ और ये लोग बेचारे क्या करते हैं। चलिए, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, ये हमारी रेलगाड़ी है और एक अच्छी खासी लंबी है। डब्बे बड़े छोटे हैं इसमें सब। ये यहाँ पे दी एंड हो रही है। ये सारे लोग मेरे साथ मौजूद है उसी गेम के लिए जो गेम एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है। और क्या पता मेरी एकाग्रता भंग हो जाती है, मैं नाम ही भूल जाता हूँ। गेम का नाम क्या है? नागपुर कानपुर, नागपुर कानपुर, नागपुर कानपुर। बस बस बस, मेरी याददाश्त आ गई है, इतना मेरे लिए काफ़ी है। मुझे याद आ गया, इस गेम का नाम है नागपुर कानपुर। हाँ, अब ये नागपुर, ये वाला नागपुर, ये वाला कानपुर। बड़ा आसान गेम है दर्शकों, बस यूँ खड़े रहना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, और यही चीज स्पीड से करनी है। अब ये बच्चे कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ऐसे करो, ओके, नीचे करो, फिर ऐसे करो, फिर नीचे करो, अब फास्ट में करो, जल्दी से, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट। ये सुपरवाइजर एक रहता बिहार में जो कुछ नहीं करता, सिर्फ देखता है। जल्दी, पेट्रोल खत्म हो गया है, इनका नागपुर कानपुरी समझ में नहीं आ रहा है। फिर सुपरवाइजर, दो सुपरवाइजर, ज्यादा लोग हैं ना, जल्दी करो भैया। हाँ, ये मत कर भैया, ये नाक में डाल डाल कर पेट्रोल निकाल रहा है। खैर, इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं, वक्त है आगे बढ़ने का, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, इस बिहार के बच्चों ने और शिक्षक ने मिलकर एक खास गीत तैयार किया है। सामूहिक गीत में आज हम यही गीत लेना चाहते हैं। आप भी इस गीत का मजा लीजिए। अब मैं माइक इनको सौंप देता हूँ। मार मेरी आज स्कूल में बाबा साहेब पढ़ाया, मार मेरी आज स्कूल में बाबा साहेब पढ़ाया। जात पात की तोड़ जंजीरें सबको हक दिलाया, जात पात की तोड़ जंजीरें सबको हक दिलाया। मार मेरी आज स्कूल में बाबा साहेब पढ़ाया, मार मेरी आज स्कूल में बाबा साहेब पढ़ाया। दिल तो उनका था ही बड़ा, दिल तो उनका था ही बड़ा, रखी सोच भी बड़ी बाबा साहेब ने।
कि माँ मुझे वो करनी, कि माँ मुझे वो करनी, कि माँ मुझे वो करनी जो करी है पढ़ाई बाबा साहेब ने, कि माँ मुझे वो करनी जो करी है पढ़ाई बाबा साहेब ने। ओ 10वीं 12वीं क्या, ओ 10वीं 12वीं क्या, ओ 10वीं 12वीं क्या मुझे लेनी है वो डिग्रियाँ सारी, ओ 10वीं 12वीं क्या मुझे लेनी है वो डिग्रियाँ सारी। कि माँ मुझे नहीं करनी, कि माँ मुझे नहीं करनी, कि माँ मुझे नहीं करनी है किसी के यहाँ कोई नौकरी, कि माँ मुझे वो करनी, कि माँ मुझे वो करनी, कि माँ मुझे वो करनी जो करी है कमाई बाबा साहेब ने, कि माँ मुझे वो करनी जो करी है कमाई बाबा साहेब ने। वो करके पढ़ाई ऊंचिया, वो करके पढ़ाई ऊंचिया, वो करके पढ़ाई ऊंचिया करी सबकी भलाई बाबा साहेब ने, वो करके पढ़ाई ऊंचिया करी सबकी भलाई बाबा साहेब ने। कि माँ मुझे वो करनी जो करी है पढ़ाई बाबा साहेब ने, कि माँ मुझे वो करनी जो करी है पढ़ाई बाबा साहेब ने, कि माँ मुझे वो करनी जो करी है पढ़ाई। दर्शकों, वक्त हो गया है वही शपथ लेने का जो हर बिहार में हम लेते आए हैं। बाबा साहब ने कहा था कि हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सपरिवार हर रविवार को बिहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। इसी आदेश को लोगों को हम याद दिला रहे हैं, जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी तरफ से वचन भी ले रहे हैं। और ये शपथ आज फिर से हम दोहरा रहे हैं। शपथ लेने के लिए सभी इस तरह हाथ आगे करें और जो मैं कहता हूँ मेरे साथ दोहराए। हम सभी बौद्धजन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहाँ वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर न सिर्फ केवल ये शपथ ली होगी, इस शपथ का पालन भी आप कर रहे होंगे और करते रहेंगे। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाई। अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? I am given advertisement to Awaz India channel because of our responsibility. Now your turn. आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे हैं? आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। मैं हाँ आवाज़ इंडिया टीवी ला अपन परिवार के नाम में विज्ञापन देवत हो, आप मन भी देहू। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आप भी निभाइए। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे हैं?
आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझा कर्तव्य केला, तुम्ही गलती करत्या। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी आपला कर्तव्य केलो, आता तुम्ही करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरातून मी माझा कर्तव्य केला, आता तुमची पारी। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात घेऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण केलं। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। तो दर्शकों, ऐसा था ये नागार्जुन बुद्ध विहार जो आता है अंबेडकर नगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में। उम्मीद करते हैं कि विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपके पास भी इस तरह का कोई प्यारा सा खूबसूरत सा विहार, तो देर किस बात की है भाई, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके ज़रिए आप आपकी विहार की जानकारी हम तक पहुंचाइए और हम आपके विहार को दुनिया तक। एक कदम आवाज़ इंडिया टीवी ने बढ़ा दिया है, एक कदम आपको बढ़ाना है। हो सकता है अगला विहार आपका अपना विहार हो। तो बस दर्शकों, आज के लिए मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाज़त। और अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आशीष जी चौहान जो कि छत्तीसगढ़ प्रभारी है, उनका भी नंबर समय समय पे चलता है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। जल्द से जल्द हमें बुलाइए और हम फिर से आपके लिए लेकर आएंगे आप ही का ये प्यारा सा शो जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज़। अब वक्त है आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।